क्या राध्या वाकई में जिंदा है? क्या निहारिका का पूरा खेल सिर्फ एक ढोंग था? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या नानी का भूत वाकई में निहारिका को सता रहा है? कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी चेतावनी के साथ। निहारिका हमें मारने की कोशिश फिर से जरूर करेगी। इससे पता चलता है कि निहारिका एक खतरनाक किरदार है और उसके इरादे नेक नहीं है। फिर एक विचित्र विचार सामने आता है, तुम कोई ऐसी दवाई ले आओ जिससे कुछ पल के लिए हमारी सांसें रुक जाएं। ये उपाय किसी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसकी जान बचाने के लिए होगा, ये फिलहाल अज्ञात है। अगला वाक्य, माताजी का अंतिम संस्कार करवाने से पहले इनका पोस्टमार्टम करवाना बहुत जरूरी है प्रथम, क्योंकि तुम जानते हो कि ये हमारे घर के सदस्य नहीं है। ये बेहद चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि माताजी की मृत्यु हो गई है और उनके पोस्टमार्टम की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं थी। ये स्थिति किसी बाहरी व्यक्ति की मृत्यु की ओर इशारा करती है, जिससे परिवार को किसी भी प्रकार के आरोप से बचना है। लावारिस बॉडी का इंतजाम भी कर दिया आपके लिए। ये बात स्पष्ट करती है कि एक मृत्यु हुई है और उसका अंतिम संस्कार बिना किसी पहचान के किया जाएगा। निहारिका का सच उसके मुंह से उगलवाने के लिए हमने ये सारा नाटक किया है। ये वाक्य कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है। ये पता चलता है कि निहारिका के खिलाफ रचे गए सारे घटनाक्रम सिर्फ एक योजना का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य निहारिका से सच उगलवाना था। ये इतनी लाइट कैसे पड़ रही है? कैसा मॉस्क है ये प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूछे जा रहे हैं जो किसी चीज को लेकर हैरान है, संभवतः एक नकली या अजीब लगने वाली चीज जो शायद इस नाटक का हिस्सा थी। तुम हमें मारना चाहती थी ना निहारिका, लेकिन अब बहुत जल्द तुम्हारा खेल खत्म होगा। ये सीधे तौर पर निहारिका की मंशा को उजागर करता है और उसके अंत की घोषणा करता है। राधे, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, लेकिन पता नहीं मेरे दिल को ऐसा एहसास हो रहा है जैसे तुम आसपास ही कहीं हो। प्रथम राध्या को याद कर रहा है और उसे महसूस कर रहा है। प्रथम सर, आपका एहसास गलत नहीं है, हम यहीं हैं आपके पास। ये वाक्य सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। राध्या, जो अब तक गायब मानी जा रही थी, असल में प्रथम के पास ही है। ओरे पिया पिया गाना और बहुत जल्द हम साथ होंगे जैसे संवाद राध्या के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाते हैं। प्रथम और निहारिका कहीं नजर नहीं आ रहे। मीटिंग में गए हैं क्या? ये प्रश्न प्रथम और निहारिका के अचानक गायब होने पर उठाए जाते हैं, जो उनके नाटक के बाद की स्थिति को दर्शाता है। तुम्हारा बेटा उस मनहूस औरत के पीछे बावला हुआ जा रहा है। उसे आना होता तो कब की आ गई होती। माँ जी, प्रथम की माँ राध्या को मनहूस औरत कह रही हैं और प्रथम के व्यवहार पर चिंता व्यक्त कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने बेटे को भी खो दो। ये माँ जी का चेतावनी भरा बयान प्रथम के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता दिखाता है। हे भोलेनाथ, मैं इतना जानता हूँ कि राध्या चाहे किसी से भी दूर हो जाए, कहीं भी चल जाए, लेकिन वो आपसे दूर कभी नहीं होगी। इसीलिए मैं हर शिव मंदिर में उसको तलाश रहा हूँ। ये प्रथम की राध्या के प्रति गहरी आस्था और उसे खोजने की अथक कोशिश को दर्शाता है। जिस काम के लिए हम ये सारा नाटक कर रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ये वाक्य स्पष्ट करता है कि राध्या का गायब होना और उससे जुड़ा पूरा घटनाक्रम एक बड़े उद्देश्य के लिए था। ऐसा लग रहा है जैसे राधे मेरे आसपास ही है। ओके, शुक्र है, हमने सही समय रहते प्रथम सर को देख लिया था। ये वाक्य फिर से राध्या की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। लेकिन अब प्रथम सर की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती है। बस प्रेजेंस है। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दिखाता है कि प्रथम किसी सदमे में है और स्थिति जल्द ही सुधरने वाली है। नानी के भूत के चक्कर में तो सच में चौकीदारी करनी पड़ रही है मुझे। निहारिका की बातें एक डरावना मोड़ लेती हैं, जिससे लगता है कि वो किसी भूत या प्रेत से परेशान है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। नहीं लगाना तो मत लगाओ, मेरा क्या, पर सच में उर्मिला किसी की नजर ना लगे बस। ये संवाद निहारिका के डर को उजागर करता है और नानी के भूत का जिक्र बार बार आता है। बबल्स लाल कैसे हो गए? छोड़ो छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लाल बबल्स और मुझे छोड़ो की चीखें किसी भयानक घटना का संकेत देती हैं। शायद निहारिका पर हमला हुआ है या वो किसी खतरे में है। जिस पानी से हमें मारी थी, अब उसी में डुबकी लगाओगी तो हम मारेंगे ना? ये भूत या आत्मा की आवाज लग रही है जो निहारिका को उसी तरह की सजा दे रही है जैसे उसने किसी को चोट पहुंचाई थी। क्या राध्या की नानी की आत्मा की शांति के लिए पनीर से कहीं मंदिर में ही पूजा लगवा देते हैं? ये वाक्य नानी के भूत वाली बात को और पुख्ता करता है। निहारिका ना, इसका तो अपने लक्ष्य पे कोई ध्यान ही नहीं है। माँ जी का ये कथन निहारिका के व्यवहार पर शक जताता है, खासकर प्रथम के गायब होने के बाद। राध्या, तुम, नानी, आप वापस आ गई। आप जानते हैं मैंने आपको कितना मिस किया। ये फिर से एक बड़ा खुलासा है। प्रथम राध्या को नानी समझ रहा है। ये दिखाता है कि प्रथम गहरे सदमे में है और भ्रमित है। राध्या ना एकदम आप पर ही है, शक्ल सूरत एकदम आप पर गई है। ये वाक्य दर्शाता है कि राध्या की शक्ल सूरत नानी से मिलती है, जो प्रथम के भ्रम का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर ये कहानी रहस्यों, धोखे, परिवार के रिश्तों में उलझनों और अलौकिक तत्वों से भरी हुई है। निहारिका का नाटक, राध्या का गायब होना, प्रथम का सदमा और नानी का भूत, ये सभी तत्व मिलकर एक दिलचस्प और चौंकाने वाले कथानक का निर्माण करते हैं। हे भोलेनाथ, मैं इतना जानता हूँ कि राधा